मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर क्या है, हमारा रक्षक है और परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर हमारा ढाल, हमारा चट्टान है, बल और सामर्थ है। क्योंकि परमेश्वर पर हम लोग क्या रहते हैं, निर्भय रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करता है, घोर अंधकार से भी क्या करता है, निकालता है। मृत्यु की जाल से भी क्या करते हैं, छुड़ा लेता है, बचा लेता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं आप सबके बीच में कुछ बात को रखना चाहती हूँ, कुछ बातें करना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे बात क्या जानकारी नहीं होती, उन्हें पता नहीं होती है। तो मैं उनके लिए कुछ बात कहना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सुरक्षा के लिए प्रार्थना। क्या है हमारा विषय आज का है, सुरक्षा के लिए प्रार्थना हमें कैसी करनी चाहिए। अपनी सुरक्षा, अपनी परिवार के लिए सुरक्षा, अपने खुद के जीवन के लिए सुरक्षा, अपने जॉब मतलब अपने हर एक कामों के लिए सुरक्षा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आज मैं आप सब के बीच में कुछ बातें करूँगी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई दे। तो परमेश्वर को किस प्रकार से आपकी बातें सुनाई देगी, कैसे परमेश्वर सुनेंगे। क्योंकि आज बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जब वो सुबह को उठते हैं अपने बिस्तर पर से, तो बाइक उठाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, बिना प्रार्थना किए वो क्या करते हैं, कोई भी काम के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है, जीवन में अड़चनाएँ, बाधाएँ, एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी लड़ जाती है या गाड़ी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो हमें, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस प्रकार से नहीं करना है। हमें सबसे पहले उठ करके अपने बिस्तर से परमेश्वर को धन्यवाद करना है, प्रार्थनाएं करनी है और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और अपने कार्य क्षेत्र के लिए प्रार्थना करना है। जब आप घर से बाहर जाते हैं बाइक से या गाड़ी से, तो गाड़ी को भी परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। कहिए कि परमेश्वर आप हमें बचाइए और संभालिए, रक्षा रखवाली हमारी कीजिए और हमारी गाड़ी को भी, आप हमारी गाड़ी को भी क्या करें, रक्षा रखवाली करें। ताकि जिस मुकाम पर हम जाते हैं, जिस कार्य के लिए जाते हैं, उसमें कोई रुकावट, कोई गड़बड़ी ना होने पाए। तो परमेश्वर उसी प्रकार स्वयं आपके जीवन में काम करते हैं। बहुत सारे स्त्रियां लोग क्या करती हैं, उठते ही अपने बिस्तर से अपनी खाना दाना में लग जाती हैं, अपने काम काज में लग जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि घर में बहुत सारे झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, विवाद हो जाती है। बच्चे ऐसे शरारत कर देते हैं कि मतलब सारा दिन ऐसे ही खराब जाता है। तो हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। मैं स्त्रियों से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप उठिए बिस्तर से, तो परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमारे घर परिवार को आप रक्षा रखवाली कीजिए, हमारे बच्चों को रक्षा रखवाली कीजिए, हर एक सदस्य को आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। अपने पति के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, मेरे पति बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, आप उन्हें संभालिए, आप उन्हें बचाइए, उनके जीवन को संभालिए। परमेश्वर से आप प्रार्थनाएं कीजिए। तो परमेश्वर सच में जैसे जिस प्रकार से आप प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले उठते उठते अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, अपने देह प्राण शरीर को भी सौंप देना है, अपने कार्य क्षेत्र को भी सौंप देना है, अपने हर एक बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। तब परमेश्वर क्या करते हैं, उसको ध्यान रखते हैं। अगर ऐसे हम नहीं करते हैं तो शैतान क्या करता है, ताक में रहता है कि किसको कब फाड़ खाए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय
हर समय प्रार्थना करते रहो ताकि तुम क्या करो, परीक्षा में ना पड़ो। और शैतान आपकी ताक में जो रहता है कि आपको नाश करे, आपको घात करे। घर से बाहर निकलने समय आपके घात में रहता है शैतान, और घर में विवाद फैलाने में, झगड़ा लड़ाई उत्पन्न कराने में, बहुत प्रकार की बातों में क्या करता है शैतान, आपको फंसाना चाहता है। तो परमेश्वर कहता है कि नहीं, तुम क्या करो, हर समय प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप हर समय प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले परमेश्वर को समय देते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देते हैं, अपने परिवार को सौंपते हैं, और घर से बाहर जाते समय अपने आप को सौंपते हैं, गाड़ी से जाते हैं या बाइक से जाते हैं तो परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो सच में वो शैतान आपके छू नहीं सकता है, शैतान आपके जीवन में एंट्री नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये तो परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दिया है, तो मैं इसको कैसे घात कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे गाड़ी से गिरा सकता हूँ, इसको कैसे एक्सीडेंट करा सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इसको बचाने के लिए इसके पीछे है, परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर है, क्योंकि ये प्रार्थना करके निकला हुआ है। इसीलिए शैतान क्या करता है, आपके जीवन में हावी नहीं कर सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन के अनुसार आप अपने जीवन को व्यतीत करें, और जिस प्रकार से मैंने बताया है कि सबसे पहले सुबह उठते ही आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, सबसे पहले प्रार्थना करना है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल के वचन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वचन पढ़ने से शैतान क्या होता है, दूर हो जाता है, भाग जाता है, शैतानी के बंधन टूट जाती है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती थी कि बहुत सारे लोग हैं कि उन्हें इन बातों को पता नहीं होती है, तो आप इन बातों से कुछ सीख लें और समझ लें। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सच में आप महान हैं, सर्वशक्तिमान है प्रभु जी, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक आप हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, क्योंकि प्रभु आपने सब कुछ बनाया है प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, समुद्र को आपने बनाया है, समुद्र में जो जीव जंतु हैं प्रभु उन्हें भी आप बनाए हैं, मनुष्य का सृष्टिकर्ता आप ही है प्रभु जी। पिता आप अपने स्वरूप में प्रभु हम सब मानव जाति को बनाया है, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भाई बहन हैं प्रभु जी जो इस प्रभु जी उपदेश को सुन रहे हैं, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, उन सब के संग साथ रहे, उन सबको बचाकर संभाल कर रखिए प्रभु जी। हर अर्चनाएं बधाई से प्रभु आप उन्हें संभाले और बचाए, हर एक मुश्किल घड़ी से, हर एक कठिनाइयों से प्रभु आप संभाले और बचाए प्रभु। जब वो घर से बाहर जाते आते हैं प्रभु उनके संग साथ रहे प्रभु जी, क्योंकि आप हमारा रक्षक है। आप ना तो कभी सोते हैं ना कभी ऊँघते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सबको प्रभु तू संभाले और बचाए प्रभु, सभी को संग साथ रहे प्रभु जी, उनके घर परिवार को भी संभाले और उनके हर एक सदस्य के ऊपर आपके हाथ को मांगते प्रभु। सारे अचनाएं बधाए घर परिवार से दूर होने पाए, शैतान की शक्तियाँ, शैतान की बुरी युक्तियाँ आपके सामर्थ्य नाम में नष्ट होने पाए। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। एक एक के जीवन में प्रभु काम करे प्रभु, एक एक के जीवन को बदले, मन को खोले, उनके ऊपर आपके हाथ रहने पाए और शैतान की सारी योजना विफल हो जाए, शैतान की सारी चालाकी विफल हो जाए यीशु के नाम में। एक एक के जीवन में प्रभु आप डेरा करें प्रभु, और सच में प्रभु सबको तो अपनी आत्मा में ढांपे लहू में छुपाए, अपने लहू में प्रभु सभी को कवर करे प्रभु, ताकि शैतान जो नाश करने की ताक में रहता है प्रभु जी, उस शैतान की युक्तियाँ आपकी सामर्थ्य नाम में नष्ट होने पाए और हर एक भाई बहन का जीवन प्रभु आपके नाम से बच जाए प्रभु परमेश्वर। आप उन्हें आने जाने में संभाले प्रभु, बचाए प्रभु, उनकी रोजी रोटी में प्रभु आशीष दे प्रभु, उनकी जॉब में रखवाली करे, उनकी कार्य क्षेत्र में रखवाली करे, और जो भी काम करते, जिस काम में वो हाथ लगाते हैं प्रभु सफल होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, तू आशीषों से भर दे, आशीषों से भर दे मेरे प्रभु जी, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आप महान परमेश्वर है, सभी के बीच में रहिए, सबको संभालिए, सबको बचाइए और सबको संग साथ रहिए प्रभु।
उठते जागते सोते लेटते प्रभु उन सबको संग साथ रहे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप दयालु और कृपालु है। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु जी कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और उत्तर को दे दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।